Hello and welcome to Crash Course CBSE Class 12th Maths Term 2 Exam। स्टूडेंट्स, हम फर्स्ट 5 वीडियोस में कर चुके हैं इंटीग्रल चैप्टर टर्म 2 एग्जाम का। इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल। तो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल हम कहाँ पर इस इंटीग्रल के कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हैं, वो था आपका टू फाइंड द एरिया अंडर द कर्व बाउंडेड बाय एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एरिया अंडर द कर्व बाउंडेड बाय एक्स एक्सिस हम कैसे फाइंड करेंगे। मान लीजिए कि आपको एक इक्वेशन दे रखी है, कर्व की इक्वेशन है y इक्वल टू एफ एक्स, और आपको x की वैल्यू a से लेकर b तक ये आपको कर्व ड्रॉ करनी है। तो अगर जो हम कर्व ड्रॉ करते हैं, मान लीजिए, ठीक है, कर्व कौन कौन सी हो सकते हैं आपके, जैसे आपका स्ट्रेट लाइन हो सकती है, पैराबोला, एलिप्स, सर्कल वगैरह हो सकते हैं, उनको हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हम मान लेते हैं कि ये जो y इक्वल टू एफ एक्स है वो आपकी कर्व कुछ इस तरह की आ रही है। ये आपकी y इक्वल टू एफ एक्स की कर्व है और एक्स इक्वल टू ए से लेकर बी तक हमने इस कर्व को ड्रॉ कर दिया है, राइट। अब हमें करना क्या है कि इस कर्व के अंडर एरिया फाइंड करना है बाउंडेड बाय एक्स एक्सिस, यानी ये आपकी एक्स एक्सिस है और ये कर्व है। कर्व और एक्स एक्सिस के बीच का आपको एरिया निकालना है और ए से लेकर बी तक, एक्स की वैल्यू ए से लेकर बी तक। तो यानी आपको ये वाला एरिया पूरा फाइंड करना है। अब हम ये देखें कि ये एरिया फाइंड कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इस कर्व के ऊपर कहीं पर भी एक पॉइंट पी ले लिया, सपोज एक्स वाई, एक जनरल पॉइंट है एक्स वाई। अगर हम यहाँ पर एक थिन रेक्टेंगल बनाए जिसका बेस एक्स एक्सिस पर ले लें, हम ऐसे, हमने एक ये पतली सी रेक्टेंगल बना दी ऐसे, राइट। ये पतली सी रेक्टेंगल बनाई जिसका बेस जो है dx पर है, क्योंकि बहुत ही फाइन रेक्टेंगल हमें बनानी है तो इसकी जो विड्थ है यहाँ पर ये नेग्लिजिबली स्मॉल लेते हैं, यानी कि ये जो आपका चेंज इन एक्स है इसका, ये एक इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक जो वैल्यू चेंज हो रही है एक्स की वो बहुत ही स्मॉल है। तो हम कहते हैं डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो है। तो जब भी डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो हो, वैसे तो चेंज इन एक्स को हम लिखते हैं डेल्टा एक्स, लेकिन अगर जो चेंज इन एक्स टेंड्स टू जीरो तो इसे हम dx लिख देते हैं। तो हम इसकी विड्थ को ले लेते हैं dx। अगर जो इसकी विड्थ हमने dx ले लिया, अब हम देखें कि ये लेंथ, इसकी जो हाइट है, यानी ये कितनी होगी, क्योंकि हमने ये पॉइंट लिया हुआ है एक्स वाई, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग वाई एक्सिस पर जाएं अगर जो हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करके, तो ये वैल्यू आएगी वाई, यानी इसकी लेंथ है ये वाई। तो इस रेक्टेंगल का एरिया क्या हो गया, वाई डी एक्स। तो इस रेक्टेंगल को हम बोलते हैं वैसे एलिमेंटल रेक्टेंगल। इस एलिमेंटल रेक्टेंगल का एरिया हो गया वाई डी एक्स। अब ऐसी ऐसी रेक्टेंगल जितनी भी आप यहाँ पर इस एरिया के अंदर बना सकते हैं, जितनी भी आप बना दें यहाँ पर, वो सब का एरिया ऐड कर दें तो ये आपका ये पूरा एरिया आ जाता है, एरिया अंडर द कर्व बाउंडेड बाय एक्स एक्सिस। अब लेकिन जो है हम इनको ऐड कैसे करें, क्योंकि आप देख रहे हैं कि जो dx है वो नेग्लिजिबली स्मॉल है, तो यानी कि ये नियरली जीरो ही है। तो इसमें a से लेकर b तक आपके इनफाइनाइट रेक्टेंगल बन जाएंगे। तो इनको ऐड कैसे करें, तो ऐड करने का तरीका होता है इंटीग्रेशन। तो हम इसको इंटीग्रेट, जो एलिमेंटल रेक्टेंगल का एरिया उसको इंटीग्रेट कर देते हैं फ्रॉम a टू b। जब हम इसको ऐसे इंटीग्रेट करेंगे तो ये जो ए और बी वैल्यू है ये तो आपकी एक्स के, और विद रिस्पेक्ट टू एक्स इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं। लेकिन ये जो वाई है ये भी एक वेरिएबल है और इंटीग्रेट कर रहे हैं आप इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो जब तक ये वाई आपका एक्स में कन्वर्ट नहीं हो जाता आप इसको इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे। तो वाई आप कैसे इंटीग्रेट करें, वाई को एक्स में कैसे कन्वर्ट करें, तो आपको इक्वेशन जो दे रखी है वाई और एक्स में रिलेशन ये है आपका, तो यहाँ से आप वाई की वैल्यू निकाल कर यहाँ पुट कर दें और इसको इंटीग्रेट कर देंगे। और इंटीग्रेट कैसे करेंगे आप इसको, जो हमने इंटीग्रल चैप्टर में बहुत सारे फॉर्मूले, बहुत सारे प्रोसीजर्स आपके कर रखे हैं, उन सब में से कोई ना कोई फॉर्मूला, प्रोसीजर वगैरह आपका एप्लीकेबल होगा, तो वो यहाँ पर अप्लाई करके हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे और अपना एरिया फाइंड आउट कर लेंगे। अब यहाँ पर एक और चीज आप ध्यान में दें, ये जो मैंने आपको कर्व बना कर दी है ये आपके एबव एक्स एक्सिस है, वाई इक्वल टू एफ एक्स हमने एक्सपोज कर ली थी कर्व यहाँ पर एबव एक्स एक्सिस। अगर ये बिलो एक्स एक्सिस है, मान लीजिए कि ये सिचुएशन आपकी बिलो एक्स एक्सिस, ये कर्व आपकी ऐसे आ गई, तब जो है ये रेक्टेंगल आपके ऐसे, इसमें जो ये लेंथ है ये क्या होगी, ये लेंथ, वैसे आप y की वैल्यू देखेंगे क्योंकि नेगेटिव में जा रही है, बिलो एक्स एक्सिस है तो y के लिए नेगेटिव में, तो यहाँ पर जो आपकी ये लेंथ देंगे वो मोड y लेनी पड़ेगी आपको। ठीक है, तो एरिया हो जाएगा मोड y इंटू डी एक्स। तो हम y dx को इंटीग्रेट तो कर देते हैं लेकिन मोड लगा देते हैं, क्योंकि एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, अदरवाइज ये आपका नेगेटिव होगा क्योंकि y नेगेटिव है। तो जस्ट इन दोनों में फर्क क्या है कि ऊपर कर्व है तो आपको मोड की जरूरत नहीं है, अगर जो कर्व नीचे है तो आप मोड लगा देते हैं इसमें इंटीग्रेट करने के बाद। अब हम देख लेते हैं एरिया अंडर द कर्व बाउंडेड बाय वाई एक्सिस कैसे निकालना है आपको, एरिया अंडर द कर्व बाउंडेड बाय वाई एक्सिस। अब हम कर्व को थोड़ा इस तरीके से सपोज कर लेते हैं कि मान लो कर्व ये है आपकी, तो जब भी कर्व कुछ इस तरीके की होगी आपको कह दिया जाएगा कि एरिया अंडर द कर्व
बाउंडेड बाय वाई एक्सिस फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर आपका x मान लो a से b तक आपको दे रखा है, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपका y मान लो c टू d आ रहा है। तो ये y की वैल्यू c और ये y की वैल्यू d यहाँ पर है। तो इसका मतलब आपको एरिया कौन सा निकालना है, ये कर्व बाउंडेड बाय y एक्सिस देखना है, y इक्वल टू c से लेकर d तक। तो ये वाला एरिया आपको फाइंड करना है। ये एरिया फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, सेम वैसे ही कि मान लो कि कर्व के ऊपर एक पॉइंट है, ये एक्स वाई, और हम अब जो रेक्टेंगल बनाते हैं उसका बेस वाई एक्सिस पर ले लेते हैं, क्योंकि बाउंडेड बाय वाई एक्सिस लेना था। पहले हमने एक्स एक्सिस लिया था बाउंडेड बाय एक्स एक्सिस, तो हमने डी एक्स लिया था बेस यानी एक्स एक्सिस पर लिया था। अब हम बेस ले लेते हैं वाई एक्सिस पर, जिसका जो विड्थ है बहुत ही स्मॉल है, डी वाई। अब इसकी लेंथ क्या हो जाएगी, ये एक्स। कैसे देखते हैं लेंथ एक्स, यहाँ पर जो पॉइंट है इसको यहाँ पर एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, ये लेंथ आपकी एक्स आएगी, क्योंकि ये पॉइंट इसका एक्स कोऑर्डिनेट एक्स है, तो ये एक्स है, तो एक्स डी वाई। तो इस एलिमेंटल रेक्टेंगल के जो एरिया है वो एक्स डी वाई है, तो एरिया अंडर द कर्व बाउंडेड बाय वाई एक्सिस क्या होगा, सी टू डी एक्स डी वाई। अब फिर से वही है कि आप विद रिस्पेक्ट टू वाई डिफरेंस इंटीग्रेट कर रहे हैं, लेकिन आपको यहाँ पर देखें कि ये एक्स गिवन है। अगर जो ये x है तो इसको पहले y में चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ फर्स्ट इक्वेशन जो आपका y और x में रिलेशन है, यहाँ से x निकाल कर यहाँ पुट कर दें, तो ये y में चेंज हो जाएगा। y में चेंज होने के बाद फिर इंटीग्रेट कर देंगे हम इसको अपने जो इंटीग्रल चैप्टर में आपने बहुत सारे मेथड और बहुत सारे फॉर्मूले के उन्हीं से। और अब अगर जो मान लो कि अभी हमने कर्व यहाँ पर लिया, अगर जो कर्व आपकी वाई एक्सिस के लेफ्ट साइड पर आ जाती है, तो आपको मालूम है कि जो x की वैल्यू है वो नेगेटिव होगी और एरिया फिर नेगेटिव आएगा, तो इसलिए हम इसको मोड में लगा देते हैं बस, राइट। तो यहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया होगा कि हम किस तरीके से एरिया फाइंड करते हैं। लेकिन अब डिपेंड करता है कि ये कर्व कैसी कैसी होंगी। अगर जो आप कर्व इजीली बना लेते हैं, तो कर्व बनाने के बाद आपको सिर्फ एरिया फाइंड करने के लिए इंटीग्रेट करना होता है। सिर्फ आपको ये एक्स डी वाई या वाई डी एक्स सॉल्व करना है फ्रॉम ए टू बी या सी टू डी वगैरह, जो भी आपकी लिमिट्स है। अब यहाँ पर देखें कि कर्व कैसी कैसी हो सकती है, थोड़े से क्विकली जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं कि कर्व कैसी होती है। आप सब लोअर क्लासेस में कर चुके हैं। तो सबसे पहले आप देखें कि स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन कैसी होती है, ये आपकी जनरल फॉर्म है। पहले एक्स वाली टर्म होगी, फिर वाई वाली टर्म, फिर कांस्टेंट, फिर इक्वल टू जीरो। जो एक्स वाली टर्म है यानी कि एक्स की पावर 1 है इसमें, फिर वाई की पावर 1 है, फिर कांस्टेंट टर्म है। जो भी इक्वेशन आप इस फॉर्म में लिख पाए तो वो आपकी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है। जब आप स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट कर लेते हैं, कि आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, तो आपको जस्ट इसके ऊपर 2 पॉइंट चाहिए। 2 पॉइंट्स आप स्ट्रेट लाइन इजीली बना सकते हैं। तो वो 2 पॉइंट यूजुअली हम क्या लेते हैं कि एक बार x की वैल्यू 0 ले लो और y की वैल्यू निकाल दो, फिर y की वैल्यू 0 ले लो और x की वैल्यू निकाल दो, तो 2 पॉइंट निकल जाते हैं। तो आप आसानी से इसकी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं ग्राफ के ऊपर। जैसे मान लो ये 0 ये 2 आ गया, मान लो ये आपका 3 ये 0 आ गया, तो 0 2 आपका यहाँ आ गया, 3 0 आपका ये आ गया, तो इन दोनों को ज्वाइन कर दें, एक स्ट्रेट लाइन आपकी है ऐसे बन जाएगी, राइट। तो स्ट्रेट लाइन का तो बनाना बहुत ही आसान है। नेक्स्ट हम देखते हैं पैराबोला। पैराबोला बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, इसकी 4 स्टैंडर्ड इक्वेशन होती हैं। तो जो 4 स्टैंडर्ड इक्वेशन है वो अगर आप समझ लें तो आप कोई भी पैराबोला आसानी से बना सकते हैं। तो 4 स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, एक होती है आपकी वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, एक होती है वाई स्क्वायर इक्वल टू -4x, एक एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, और फोर्थ होती है आपकी एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay, राइट। तो ये 4 आपकी स्टैंडर्ड इक्वेशन होती हैं। इन चारों में आपको क्या चीज याद रखना है कि जो भी स्टैंडर्ड इक्वेशन आपको दी है, इन सब में वर्टेक्स सारा सबका 0 0 होता है, यानी कि ओरिजिन पर सबका वर्टेक्स होता है। सबका वर्टेक्स तो ओरिजिन पर होता है। अगर जो अब एक वर्टेक्स का पता लग गया, अगर आपको एक एक्सिस ऑफ सिमेट्री और पता लग जाए, तो आप रफली पैराबोला ड्रॉ कर सकते हैं। तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री, पैराबोला के अंदर एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या होती है, ये एक लाइन होती है कि जैसे ये मान लो ये पैराबोला बनाया मैंने, तो ये लाइन है इसके अबाउट पैराबोला सिमेट्रिक, यानी कि जैसा इस तरफ है उसकी मिरर इमेज यहाँ पर ऐसे। तो इस एक्सिस ऑफ सिमेट्री के अबाउट इसकी मिरर इमेज होती है, जैसा यहाँ पर उसकी मिरर इमेज यहाँ पर ऐसे। अगर जो हम ऐसे बनाते हैं तो आप ये देखते हैं कि ये इसकी मिरर इमेज यहाँ पर बनती है। अगर हम ऐसे बनाते हैं तो इसकी मिरर इमेज यहाँ बनती है, तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री ये हो जाती है। तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या होती है, जिसके एक ऐसी लाइन जिसके अबाउट आप देखते हैं तो दोनों तरफ आपकी ये एक दूसरे की मिरर इमेज होती है। तो अब एक्सिस ऑफ सिमेट्री लेकिन कैसे देखते हैं, अगर जो आप देखते हैं कि फर्स्ट फॉर्म है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, तो जिसका स्क्वायर है, जिस वेरिएबल का स्क्वायर है, पैराबोला में आपको ये ध्यान रखना है कि 2 वेरिएबल हैं एक्स और वाई, इनमें एक वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होगी 1 और दूसरे वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होगी 2। तो जैसे अब यहाँ पर देख रहे हैं वाई की पावर है यहाँ पर हाईएस्ट 2, वाई और कहीं नहीं है, तो हाईएस्ट 2, एक्स की जो हाईएस्ट पावर है वो है 1, एक्स और भी कहीं नहीं है, तो ये एक्स की पावर हाईएस्ट 1 है, यहाँ वाई की हाईएस्ट पावर 2 है। तो एक वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1, एक वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 होगी, तो ये पैराबोला की ही इक्वेशन बनेगी, राइट। तो एक्सिस सिमेट्री देखने के लिए क्या करना है, जिसकी पावर 2 है उसको आप
क्या करते हैं, उस वेरिएबल को 0 के साथ इक्वेट करते हैं। तो y इक्वल टू 0, तो ये किसकी इक्वेशन होती है, ये होती है x एक्सिस की इक्वेशन। तो यानी इसकी जो एक्सिस ऑफ सिमेट्री है वो है x एक्सिस। और साथ में यहाँ पर आप देखें कि ये पॉजिटिव है 4ax, यहाँ पर सेकंड फॉर्म में ये -4ax है। ए हमेशा ध्यान देना है, ए पॉजिटिव लेना होता है, ठीक है। जैसे मान लो आप कहते हैं वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x, इसमें क्या होगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू -8x। तो इसमें आप 4a को 8, इसमें भी 4a को 8 लिखते हैं, a इक्वल टू 2, इसमें भी 4a को 8 लिखते हैं, -8 नहीं लिखना क्योंकि a आपका पॉजिटिव है, नेगेटिव नेगेटिव से कंपेयर हो गया, तो a हमेशा पॉजिटिव होता है। तो अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आपका क्या है कि वाई स्क्वायर में y आपका था, y को 0 पुट किया तो एक्स एक्सिस, और क्योंकि यहाँ पॉजिटिव है तो एक्स एक्सिस जो है पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो यानी एक्सिस सिमेट्री है पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो अब इसका हम ग्राफ कैसे ड्रॉ करें, सबसे पहले आप वर्टेक्स मार्क करें, वर्टेक्स मार्क करके फिर एक्सिस सिमेट्री लगाएं। एक्सिस सिमेट्री मार्क किया आपने, ये हो गई। इसके अबाउट आपको मिरर इमेज बनानी है एक दूसरे की। तो पैराबोला की कर्व आपको मालूम है कि अगर हम एक यहाँ पर ऐसे बनाते हैं तो इसकी मिरर इमेज आप नीचे इस तरह से बना देते हैं। थोड़ा सा एक्यूरेट बनाने के लिए आप क्या करते हैं, कुछ पॉइंट्स मार्क कर लेते हैं यहाँ पर। मार्क कैसे करते हैं कि एक टेबल बनाए आप यहाँ पर, और जो आपका ये ओरिजिन था ये वर्टेक्स, यानी वर्टेक्स यहाँ पर आपने 0 0 लिया, और जिसका स्क्वायर है उसकी वैल्यू पुट करें तो ज्यादा आसान होता है पॉइंट्स को फाइंड आउट करना। तो इस 0 0 के अबाउट सिमेट्रिकली हम इसको पॉइंट ले लेते हैं कि जैसे 1 लेते हैं तो 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ पर पॉइंट निकाल दिया इसका, फिर -1 लिया इसका, x निकाल दिया, फिर 2 लिया, ये निकाल दिया -2, एक बार 1 -1 2 -2 ये लेकर हम ये कुछ पॉइंट्स यहाँ पर ऐसे मार्क कर दें और ये पैराबोला आसानी से आपका ये बन जाता है। अब वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ax का ग्राफ बनाए, वो भी आपका ऐसी है। इसमें आप देखें कि आपका वर्टेक्स तो आपका ओरिजिन पर होगा, और जो एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या होगी, क्योंकि स्क्वायर है 0, वाई का स्क्वायर है तो वाई को आप 0 से इक्वेट कर दें तो ये एक्स एक्सिस बन गई, यानी आपकी एक्सिस ऑफ सिमेट्री तो एक्स एक्सिस है लेकिन यहाँ माइनस है तो इसलिए माइनस एक्स एक्सिस। तो नेगेटिव डायरेक्शन में आपकी एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, तो इसलिए पैराबोला को जो आप ये ऐसे बनाते हैं तो नीचे की तरफ मिरर इमेज इस तरह से बन जाएगी इसकी। और फिर से वही एक्यूरेट बनाने के लिए आप कुछ वैल्यूज यहाँ पर y की लेकर x की निकाल दें, तो यहाँ पर पॉइंट मार्क करके आप आसानी से थोड़ा सा एक्यूरेट पैराबोला बना सकते हैं। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay है, इसका ग्राफ आप बनाने के लिए क्या देखते हैं, वर्टेक्स तो आपका ओरिजिन पर है तो ये वर्टेक्स आपने ओरिजिन पर मार्क किया। एक्स सिमेट्री आप देखते हैं क्या है, वेरिएबल जिसका स्क्वायर है वो है x, तो x को 0 के साथ इक्वेट करें, और x इक्वल टू 0 किसकी इक्वेशन होती है, y एक्सिस की, यानी एक्सिस सिमेट्री y एक्सिस है साथ में, क्योंकि इधर पॉजिटिव है तो इसलिए पॉजिटिव वाई एक्सिस, तो पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। तो जैसा पैराबोला आप इस तरफ बनाएंगे, जैसी कर्व इस तरफ है वैसी कर्व इस तरफ है, तो एक रफ स्केच तो आपका बन गया। थोड़ा सा एक्यूरेट बनाने के लिए आप क्या करते हैं, अब यहाँ पर x की वैल्यू ले लेते हैं, तो जिसका स्क्वायर है उसकी वैल्यू यहाँ पर पुट करते रहे 0 के अबाउट, तो 0 1 -1 2 -2 लेकर y की वैल्यू निकालें, और यहाँ मार्क करके आप इजीली पैराबोला थोड़ा सा एक्यूरेटली एक्यूरेसी से बना सकते हैं। सिमिलरली आपका एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay है, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं एक्स को 0 के साथ इक्वेट करेंगे तो वाई एक्सिस, और वाई एक्सिस क्योंकि यहाँ माइनस है तो नेगेटिव वाई एक्सिस, तो नीचे की तरफ आपका पैराबोला कुछ इस तरह से बन जाएगा, राइट। तो ये पैराबोला था। अब हम देखते हैं सर्कल। सर्कल की इक्वेशन कैसी होगी। आपने देखा स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है कि एक्स और वाई की दोनों की हाईएस्ट पावर 1 होती है। पैराबोला में क्या होता है, एक की हाईएस्ट पावर 1 होती है, दूसरी की हाईएस्ट पावर 2 होती है। सर्कल में क्या होता है, दोनों में हाईएस्ट पावर 2 होती है, एक्स की भी और वाई की भी। और एक और कंडीशन साथ में कि हाईएस्ट पावर तो 2 करनी ही है, साथ में इनका जो कोफिशिएंट है एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का वो सेम होना चाहिए और विद साइन सेम होना चाहिए, राइट। यानी अगर आप ये कहते हैं ए एक्स स्क्वायर तो ये आपका ए वाई स्क्वायर ऐसे होना चाहिए, यानी कि ये 2x स्क्वायर तो ये 2y स्क्वायर, ऐसे एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट सेम होने चाहिए बिल्कुल, तब आपकी सर्कल की इक्वेशन होगी। जनरल फॉर्म में हम देखें सर्कल की इक्वेशन कैसी होती है, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx, यानी पहले एक्स स्क्वायर वाली टर्म, फिर वाई स्क्वायर वाली टर्म, फिर एक्स जो सिंगल पावर है एक्स वाली टर्म, फिर वाई जो सिंगल पावर है वाई वाली टर्म, फिर कांस्टेंट टर्म इक्वल टू 0। ये आपकी जनरल फॉर्म होती है सर्कल की इक्वेशन की। इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट कर पाते हैं हम इनको, कि ये जो आपकी जनरल फॉर्म है, जैसे मान लो कि आपको ये दे रही है 2x² प्लस 2y² प्लस 4x प्लस 6y प्लस -3 इक्वल टू 0, कुछ इस तरह से दे रही है, या 4 इक्वल टू 0 ऐसे दे रही है। तो सबसे पहले आप क्या करें, जो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट है इनको आप +1 कर देते हैं, यानी कि पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर देते हैं। पूरी इक्वेशन को आप 2 से डिवाइड कर देंगे तो इक्वेशन आपकी कुछ इस तरह से बन जाएगी। अब आप क्या करते हैं, पहले एक्स स्क्वायर वाली टर्म को कंबाइन कर दें, एक्स स्क्वायर प्लस 2x
और कुछ गैप दे देते हैं यहाँ पर, फिर वाई स्क्वायर वाली टर्म कंबाइन कर दें, वाई स्क्वायर प्लस 3y, और जो कांस्टेंट है उसको दूसरी साइड शिफ्ट कर दिया 2। अब इसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, ये आपका ए स्क्वायर वाली टर्म है, ये 2ab वाली टर्म है, और हमें यहाँ प्लस बी स्क्वायर साथ में चाहिए। वो हमें क्या देखना है, परफेक्ट स्क्वायर हमने इंटीग्रल चैप्टर में भी सीखा था कि कैसे करते हैं। जो मिडल टर्म है यानी एक्स का जो कोफिशिएंट है 2, उसको हाफ कर देते हैं, ये आ जाता है 1, और 1 का स्क्वायर प्लस माइनस करते हैं, तो यहाँ 1 का स्क्वायर प्लस किया और 1 का स्क्वायर माइनस भी करते हैं, इस 1 के स्क्वायर जो माइनस किया उसको इस साइड शिफ्ट कर देते हैं 2 के साथ, तो यानी ये +1 इधर लिख देते हैं, यहाँ पर लिखने के बजाय हमने राइट साइड पर लिख दिया इसको। इसी तरह से y का परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे हम, तो यहाँ y का कोफिशिएंट है 3, तो 3 का हम हाफ करते हैं, ये हो जाता है 3/2, 3/2 स्क्वायर यहाँ पर हम ऐड कर देते हैं, और माइनस करेंगे तो वो यहाँ पर आप राइट साइड पर प्लस कर दें उसके बदले। तो यहाँ पर आप देखें ये आपका होल स्क्वायर की आइडेंटिटी बन गई, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ये a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी है, तो x प्लस 1 होल स्क्वायर हो गया, और ये ऐसे y प्लस 3/2 का होल स्क्वायर हो गया, और इसको आप सिंप्लीफाई कर दें, 2 + 1 3, 3 + 9/4, जो भी आ रहा है आपका 21/4 आई थिंक, जो भी आ रहा है ये आ गया। तो ये आपके इस फॉर्म में चेंज हो गई। ये जो फॉर्म होती है इसमें क्या होता है कि जो x के साथ ये जो आपका नंबर है, x के साथ प्लस या माइनस में, ये आपका बताता है x कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर, और y के साथ जो है ये y कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर। तो इस इक्वेशन को अगर हम इससे कंपेयर करें तो आपका क्या आता है, ये -h = 1 और -k = 3/2, और r स्क्वायर आपका जाता है ये 21/4। इसका मतलब h = -1, k = -3/2, r = √21/4 रूट में, राइट। तो इससे हमारा सेंटर आ गया -1 -3/2। तो हम इस इक्वेशन से सेंटर फाइंड कर सकते हैं, यानी पहले आपको ये जनरल इक्वेशन दे रखी थी, आपने स्टैंडर्ड इक्वेशन में चेंज किया, इससे आपने सेंटर फाइंड कर लिया और रेडियस फाइंड कर लिया, राइट। सेंटर और रेडियस फाइंड करने के बाद आप क्या करते हैं, पहले सेंटर मार्क कर दें एच के जो भी आपका है, और कंपास खोलें रेडियस के इक्वल और एक सर्कल ड्रॉ कर दें, आसानी से आपका सर्कल ड्रॉ हो जाता है। अभी यहाँ पर मैंने आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद सेंटर और रेडियस फाइंड करने के लिए बताया, लेकिन आप जो है डायरेक्ट भी फाइंड कर सकते हैं, सीधा कंपेयर करें इसको। ये जो आपका 2gx और 2fy है, तो जो भी x का कोफिशिएंट है यहाँ पर, जैसे 2g है इसका हाफ कर दें तो ये g हो गया, और साइन चेंज कर दें ऐसे इसमें, तो ये साइन चेंज कर दें हाफ करके, तो ये आपका सेंटर आया। तो सेंटर -g - f होता है, रेडियस का जो फॉर्मूला होता है g² + f² - c दिस। तो वैसे तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं सेंटर और रेडियस इससे बगैर इसमें कन्वर्ट किए, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करके ही सेंटर और रेडियस निकाल लें, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना ही पड़ेगा जब आपको इंटीग्रेशन करना होगा, राइट। तो इसलिए आप इस तरीके से करें। ये तो आपका सर्कल था। सर्कल के बाद आपकी एक इंपॉर्टेंट कर्व आती है एलिप्स। एलिप्स बनाने के लिए आपको याद रखना है, दो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है एलिप्स की। पहली आपकी x² / a² + y² / b² = 1, और दूसरी y² / a² + x²। तो इन x² / b² = 1। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है वो आपको देखना है कि डिफरेंस क्या चीज होती है दोनों में। ए बी तो है, ए बी एक्चुअल में है क्या। तो आप यहाँ पर देखें कि वैसे ए और बी तो पॉजिटिव है दोनों, यहाँ पर आपका a > b, दोनों में आपको a > b दे रखा है। इसका मतलब क्या है कि अगर x के नीचे बड़ा नंबर है, यहाँ पर x के नीचे बड़ा नंबर है, y के नीचे छोटा नंबर है, यहाँ y के नीचे बड़ा नंबर है और x के नीचे छोटा नंबर है, राइट। तो इन दोनों इक्वेशन में डिफरेंस क्या है कि x के नीचे बड़ा नंबर है फर्स्ट में, और सेकंड में y के नीचे बड़ा नंबर है। तो यहाँ से आप देखें कि ऐसी जो इक्वेशन दे रखी होगी, ऐसी जो इक्वेशन है उसमें क्या होगा, आपका जो इलिप्स है वो लेटा हुआ ऐसे बनेगा, क्योंकि x के नीचे बड़ा नंबर है। तो एक्चुअल में जो ये बड़ा नंबर है ये क्या होता है, ये वर्टिसेस आता है। जैसे ये a है, a आपका मेजर एक्सिस का वर्टेक्स बन जाता है। तो अगर जो आप पॉइंट मार्क करें यहाँ पर, a डिस्टेंस यहाँ पर, -a डिस्टेंस यहाँ पर, तो ये मेजर एक्सिस के एंड आ जाते हैं। ऐसे ही जो ये b है उससे आपके माइनर एक्सिस के एंड आते हैं ऐसे। तो ये आपका लेटा हुआ बन जाएगा इस तरीके से। तो x के नीचे बड़ा नंबर है तो आपका ये लेटा हुआ बनेगा। अगर x के नीचे छोटा नंबर है तो आप देखें छोटा नंबर b आपको इतना सा मार्क करना है, और जबकि जो है बड़ा नंबर a जो है आपको थोड़ा सा बड़ा मार्क करना है y एक्सिस पर। तो आपका जो इलिप्स है वो ऐसे खड़ा हुआ बनेगा ऐसे, राइट। तो आपने एलिप्स का बना लिया। इसके पॉइंट मार्क कर सकते हैं कि इसमें आपको ध्यान देना है दोनों में सेंटर तो आपका 0 0 होता है जब लेटा हुआ बनता है, यानी कि बड़ा नंबर अगर x के नीचे है तो मेजर एक्सिस x एक्सिस के लॉन्ग होती है, माइनर एक्सिस y एक्सिस के लॉन्ग होती है, और उल्टा इसके अंदर हो जाता है, राइट। और एंड्स ऑफ मेजर एक्सिस क्योंकि जो भी बड़ा नंबर है वो एंड बताता है इसके मेजर एक्सिस के। तो एंड्स ऑफ मेजर एक्सिस क्या होंगे, क्योंकि x एक्सिस के नीचे, तो x के नीचे है तो x एक्सिस पर है इसके जो एंड्स है, मेजर एक्सिस के एंड्स x एक्सिस पर है।
तो एक्स एक्सिस पर मेजर एक्सिस के एंड बताओगे तो a0 और -a0, माइनर एक्सिस के एंड क्योंकि y एक्सिस पर होंगे तो 0 -b और 0 भी। सिमिलरली इसके अंदर तो मेजर एक्सिस क्योंकि y एक्सिस पर है तो जो मेजर एक्सिस के एंड है वो 0a और 0 माइनस, दोनों में ध्यान रखिए a0 ये 0a, राइट। इस तरीके से आप एलिप्स आसानी से बना सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये हमने देखा कि किस तरीके से हम कर्व बना सकते हैं। तो आगे अब हम देखते हैं कि कर्व जब हम बना लेंगे तो किस तरीके से हम एरिया फाइंड करेंगे। तो एरिया फाइंड करने के लिए अब कुछ हम एग्जांपल्स देख लेते हैं। यहाँ पर अब आप देखें कि एग्जांपल 1 आपके ये एनसीईआरटी की बुक है जिसमें आपका एक चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल है, उसका फर्स्ट एग्जांपल देखें। आपको ये एरिया एनक्लोज्ड बाय सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर फाइंड करना है। तो ये आपको क्लियरली पता लग रहा है कि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर आपकी हाईएस्ट पावर एक्स और वाई की 2 2 दे रखे, दोनों का कोफिशिएंट सेम है, तो आपकी सर्कल की इक्वेशन है, आपको क्लियर पता लग रहा है। अब सर्कल की इक्वेशन है तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे हम लिखें, क्योंकि एक्स वाली टर्म तो है नहीं, तो हम परफेक्ट स्क्वायर में क्या चेंज करें, इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स माइनस जीरो का होल स्क्वायर, ऐसे ये प्लस वाई माइनस जीरो का होल स्क्वायर और ये ए स्क्वायर। तो यहाँ से आपको पता लग रहा है सेंटर है 0 0 और रेडियस है ए। तो सेंटर आपका 0 0 हो गया और रेडियस बन गया ए। सेंटर 0 0 और रेडियस आ गया ए। तो हम क्या करते हैं 0 0 पर सेंटर लिया, ए अब कुछ भी हो सकता है आपका 1 2 3 4 कुछ भी, आप अपनी मर्जी से कोई भी नंबर लेकर एक सर्कल ड्रॉ कर दें। जब आप ऐसे करेंगे तो आप देखें यहाँ पर जो ये कट करेगा, मान लीजिए आपने 1 लिया तो 1,0, लेकिन आपको लिखना ए ही है यहाँ पर, तो a,0 आपका आएगा। ऐसे यहाँ पर आपका 0a आ जाएगा, ये आपका -a0 आ जाएगा, ये 0 -a आ जाएगा। तो इस तरीके से आपने एक सर्कल ड्रॉ कर देना है। अब आपको ये एरिया निकालना है पूरे सर्कल का, ये वाला। अब पूरे सर्कल का एरिया निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि जो सर्कल है ये चारों क्वाड्रेंट में एक जैसा एरिया रख रहा है, सेम एरिया होगा। क्यों? क्योंकि ये एक्स एक्सिस के अबाउट भी सिमेट्रिक। आप देखें कि अगर मैं ये एक्स एक्सिस लूं तो जैसा आपका सर्कल इस तरफ है उतना ही इस तरफ भी है, सेम एज इट इज। इसी तरह से वाई एक्सिस के अबाउट भी सिमेट्रिक है। तो जब भी दोनों एक्सिस के अबाउट कोई एरिया सिमेट्रिक होता है जो हमें फाइंड आउट करना है, तो हम सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया निकाल दें और उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपका एरिया आ जाएगा। अब इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में एरिया हम कैसे निकालें इसका, ये निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि जैसे आपको बताया था कि कोई भी हम कर्व के ऊपर पॉइंट लें, वहां पर एक थिन रेक्टेंगल ऐसे बना दे, तो ये इस रेक्टेंगल का एरिया होगा वाई डी एक्स। तो वाई डी एक्स को हमने इंटीग्रेट करना है। तो वाई डी एक्स को कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करें, तो इस एरिया में एक्स की जो सबसे कम वैल्यू वो कहाँ आएगी, 0, और सबसे ज्यादा वैल्यू कहाँ पर जाएगी, इसमें रेक्टेंगल जब यहाँ पर बनेगी तो वो आपकी ए पर। तो 0 से ए तक हमें इसको इंटीग्रेट करना है वाई डी एक्स को। अब यहाँ पर वाई डी एक्स तो आ गया, वाई को आप कैसे चेंज करेंगे, ये जो आपकी इक्वेशन थी यहाँ से आप वाई निकाल देंगे। वाई की वैल्यू यहाँ से निकाल कर देखेंगे तो आपका ये आएगा √a² - x², राइट। अब वैसे तो आप देखें कि यहाँ से वाई स्क्वायर निकालते हैं तो a² - x², और वाई वैसे प्लस माइनस होता है, √a² - x² प्लस माइनस, क्योंकि वाई स्क्वायर से वाई निकाल रहे हैं तो प्लस माइनस होता है। लेकिन क्या है, क्योंकि आप सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में निकाल रहे हैं, यहाँ पर वाई की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो आप नेगेटिव को इग्नोर कर दें, तो सिर्फ पॉजिटिव पॉजिटिव लेना है। अब ये जो आपका निकाला आपने, ये वाला जो एरिया, ये सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया। आपको क्या चाहिए, पूरा सर्कल का एरिया। तो आपको जैसे बताया था कि एक क्वाड्रेंट का एरिया निकालें, उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपका एरिया आ जाएगा। अब ये एरिया निकालना आपको, सॉरी, इसको अपने इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट कैसे करेंगे, आपके पास फॉर्मूला है √a² - x² के इंटीग्रेशन का, इंटीग्रल चैप्टर में हमने किया था, वो डायरेक्ट हम यहाँ फॉर्मूला लगाकर इसमें लिमिट्स पुट कर देते हैं, आपका ये एरिया आ जाता है, राइट। तो ये सर्कल का आपने एरिया निकाल कर देखा। अब हम देखते हैं एलिप्स का एरिया। जैसे मान लीजिए कि आपको ये एलिप्स दे रखा है x² + y² + 1, इसका मालूम है आपको कि मेजर एक्सिस आपकी कहाँ पर होती है, एक्स एक्सिस के अलोंग, क्योंकि ये नीचे दे रखा है तो एक्स एक्सिस के अलोंग आपने ऐसे मार्क किया, और एक्स के नीचे आपका ए है, तो जो a² है तो इसलिए ए आपका यहाँ पर a0 यहाँ मार्क करना है, -a0 यहाँ पर, और y के नीचे b है तो यहाँ पर b मार्क किया, तो ये आपका 0b और 0 -b। तो इस तरीके से आपका एलिप्स बन गया। अब जैसे हमने सर्कल का एरिया निकाला था ऐसे हम एलिप्स का एरिया निकाल लेते हैं कि क्योंकि सिमेट्रिक है अबाउट एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, तो यानी चारों क्वाड्रेंट में आप देख रहे हैं कि एरिया सेम होगा, तो इसलिए हम सिर्फ एक ही क्वाड्रेंट का एरिया निकाल लेते हैं। वो यहाँ पर देखें कि हम दोनों तरीके से निकाल सकते हैं, तो बाउंडेड बाय एक्स एक्सिस भी निकाल सकते हैं और बाउंडेड बाय वाई एक्सिस भी, वो सर्कल में भी हम कर सकते थे। बाउंडेड बाय एक्स एक्सिस निकालें, ऐसे रेक्टेंगल बनाए, तो हमें एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करनी है, एक्स की वैल्यू 0 से लेकर एक्स की वैल्यू a तक।
तो हम वाई डी एक्स को इंटीग्रेट करेंगे और वाई आप जो है अपनी जो ओरिजिनल इक्वेशन है वहां से निकाल कर, यहाँ से आप वाई की वैल्यू निकाल कर उसमें पुट कर देंगे तो आप इजीली इसको इंटीग्रेट कर पाएंगे। यहाँ पर देखें वाई की वैल्यू निकाल कर आप ये लिखते हैं, प्लस माइनस है तो आप माइनस हटा दें क्योंकि आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में ले रहे हैं, तो ये आ गया आपका बी अपॉन ए रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। बी अपॉन ए आपका इंटीग्रेशन से बाहर हो गया और इसका इंटीग्रेशन वही ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रूट का इंटीग्रेट आसानी से करके आप लिमिट पुट कर सकते हैं और फिर 4 से मल्टीप्लाई कर दें, एरिया आ जाएगा। ये हमने बाउंडेड बाय एक्स एक्सिस के तरीके से किया। दूसरा तरीका आपका बाउंडेड बाय वाई एक्सिस भी ले सकते थे आप इसको, इस तरह से रेक्टेंगल बनाए तो आपको एक्स डी वाई इंटीग्रेट करना है। तो एक्स डी वाई का जो इंटीग्रेट करना है तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू आपको पुट करनी पड़ेगी इन टर्म्स ऑफ वाई गिवन इक्वेशन से, तो वो आपकी ये आ जाती है बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। प्रोसीजर वही है। अब आपको इंटीग्रेट कहाँ से लेकर कहाँ तक करना है, क्योंकि ये डी वाई है आपका विद रिस्पेक्ट टू वाई कर रहे हैं, तो वाई की वैल्यू देखनी है आपको कहाँ से कहाँ तक जाएंगी। तो y की मिनिमम वैल्यू इस एरिया के अंदर जो हमें एरिया निकालना है, y की मिनिमम वैल्यू 0 और मैक्सिमम कहाँ तक जाएगी ये b तक, तो 0 से b तक इंटीग्रेट करना है। तो अगर आपको एक बार ये पता लग जाता है कि कर्व के अंदर हमें कहाँ से लेकर कहाँ तक इंटीग्रेट करना है और वाई डी एक्स या एक्स डी वाई किसको इंटीग्रेट करना है, तो आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब आप ये एग्जाम्पल 3 और देखेंगे। एग्जाम्पल 3 में क्या है कि आपको रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब आपको याद होगा कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर जो मैंने आपको बताया था, ये आपने हाईएस्ट पावर y की है 1 और x की है 2, तो एक वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 दूसरे वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2, तो ये बन जाता है आपका पैराबोला। तो ये जो पैराबोला है वो किस फॉर्म में, आप देखें कि आप पीछे पलट कर देखेंगे तो ये इस फॉर्म में, ये स्टैंडर्ड फॉर्म एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay है, जिसकी जो वर्टेक्स होती है वो 0 0, सेम चीज है आपकी। यहाँ पर सिर्फ फर्क क्या है कि 4a की जगह आपका यहाँ 1 है, राइट, यानी a इक्वल टू 1/4 दे रखा है आपकी। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन के हिसाब से अगर हम देखें तो हम क्या कहते हैं कि उसके अकॉर्डिंग y इक्वल टू एक्स स्क्वायर में वर्टेक्स आपका क्या है 0 0, वर्टेक्स तो 0 0 हो गया, और एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या है यहाँ पर, जिसका स्क्वायर दे रखा है x वेरिएबल का, तो इसको 0 के साथ इक्वेट किया। x इक्वल टू 0 क्या होता है वाई एक्सिस। अब क्योंकि दूसरी तरफ देखें कि ये पॉजिटिव है यहाँ पर, तो इसलिए पॉजिटिव वाई एक्सिस, तो यानी इसका पैराबोला कैसा बनेगा, वाई एक्सिस जो है आपको लेनी है एक्सिस सिमेट्री पॉजिटिव डायरेक्शन में, और वर्टेक्स आपके पास 0 0, तो यानी पैराबोला आपको इस तरीके से बनाना है। तो एक्स इस वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक बनाना है, जैसा इधर होगा वैसा ही आपको इस तरफ ड्रॉ करना है। इस तरह से आपने बना दिया इसको, राइट। तो पैराबोला बन गया। y इक्वल टू 4 क्या होती है, आपको मालूम है y इक्वल टू 4, जैसे आपने यहाँ पर काउंट किया, यहाँ पर 4 मार्क किया, और y इक्वल टू 4 चाहिए, एक्स वैल्यू तो है नहीं, तो इसलिए y इक्वल टू 4 ये वाली लाइन बनती है, राइट। अगर जो x इक्वल टू 4 होता तो वो यहाँ कहीं ऐसे लाइन बनती, राइट। तो ये बन गया आपका। अब आपको इन दोनों से पैराबोला और लाइन से बाउंडेड एरिया निकालना है, यानी आपको ये वाला एरिया निकालना है। अब इसमें आप देखें कि y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, तो इसका मतलब जैसा एरिया यहाँ होगा वैसा ही एरिया यहाँ पर होगा, तो आपको ये वाला एरिया निकालना है। ये एरिया निकालने के लिए आप देखें कि कंफर्टेबल फील करेंगे अगर जो आप y एक्सिस से बाउंडेड एरिया ऐसे निकालें, क्योंकि यहाँ पर आप देखें x एक्सिस से बाउंडेड नहीं आ रहा, ये नीचे आपका खाली हो जाता है, क्योंकि जो आपका एरिया है वो यहाँ तक आ रहा है। अगर जो आप रेक्टेंगल एक्स एक्सिस से बाउंडेड बनाना चाहें तो ये रेक्टेंगल एक्स एक्सिस तक नहीं जा रही है, तो यह आपकी, लेकिन ऐसे बनाए तो वाई एक्सिस तक चली जा रही है। कोई भी रेक्टेंगल यहाँ पर बनाए सारी वाई एक्सिस तक जा रही है, तो इसलिए हम इसको एक्स डी वाई के अकॉर्डिंग इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो अगर जो हम इसको एक्स डी वाई इंटीग्रेट करते हैं तो आपकी वाई की वैल्यू मिनिमम क्या होगी, यहाँ तक आएगी रेक्टेंगल 0, और मैक्सिमम वैल्यू कहाँ तक जाएगी, यहाँ तक 4, तो 0 से 4 इसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो ये वाला एरिया आ जाएगा और इसको डबल कर देंगे। लेकिन हम एक्स डी वाई को इंटीग्रेट कर रहे हैं तो एक्स को इन टर्म्स ऑफ वाई कन्वर्ट करना है, वो हम कैसे करेंगे। अब एक्स को इन टर्म्स ऑफ वाई कन्वर्ट करने के लिए जब भी आपको ये देखें कि 2 3 इक्वेशन दे रखी हो तो हम कैसे चेंज करते हैं, तो यहाँ पर हम रेक्टेंगल का टॉप देखते हैं कि यहाँ पर क्या है। तो ये रेक्टेंगल का टॉप किस कर्व के ऊपर मूव कर रहा है, ये देखो ये पैराबोला के ऊपर जाएगा, यहाँ से पूरा वाई की वैल्यू 0 से लेकर वाई की वैल्यू 4 तक जो रेक्टेंगल का टॉप है वो कहाँ पर मूव कर रहा है, पैराबोला के ऊपर। तो हम पैराबोला की जो इक्वेशन है उससे एक्स की वैल्यू निकालेंगे, तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर था, यहाँ से x निकालें, प्लस माइनस रूट वाई आता है, लेकिन क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सिर्फ प्लस लेंगे तो रूट वाई पुट करके इसको इंटीग्रेट कर देंगे। जो हमारे पास पुराने फॉर्मूले इंटीग्रल से जो हमने सीखे, इंटीग्रल में जो हमने सीखे थे वो लगाकर हम इसका एरिया फाइंड आउट कर लेंगे, राइट। तो ये था आपका पैराबोला और लाइन। अब सर्कल और लाइन के बारे में हम देखेंगे। सर्कल आपको ये दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 32, जैसे हमने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर का कर बनाया था, ऐसे हम यहाँ पर बना सकते हैं। तो क्योंकि जब भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और एक्स और वाई वाली टर्म है नहीं, तो
जो इसका सेंटर होगा वो ओरिजिन पर ही होगा। तो सेंटर तो हमें पता लग गया कहाँ पर है इसका, 0 0 पर। रेडियस क्या होगा, ये r²32 है, तो r इक्वल टू √32। √32 यानी 4√2 लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पर सेंटर लेंगे और कंपास को 4√2 के इक्वल अप्रोक्सीमेटली क्या लें, √2 को 1.4 लेकर देख लें तो 5.6, अप्रोक्सीमेटली 5.6 कंपास को ओपन करें और ऐसे एक सर्कल ड्रॉ करते हैं। उसके बाद आप देखें y इक्वल टू एक्स। y इक्वल टू एक्स का ग्राफ कैसा बनेगा वो आप 2-3 पॉइंट लेकर देख सकते हैं, ऐसे टेबल बना दें। तो इसमें आप देखें कि ये 0 0 से, जब भी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म नहीं होगी तो 0 0 से तो पास करेगा, फिर 1 1 2 2, या एक 2-3 पॉइंट लेकर ऐसे ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं y इक्वल टू एक्स का। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज आपको क्या याद रखनी है कि जब भी दो इक्वेशन आपको दे रखी है, जैसे ये लाइन की कर्व बना दी आपने, ये सर्कल की आपने कर्व बना दी, ये दोनों कहाँ कट कर रहे हैं वो आपको फाइंड करना पड़ेगा। तो इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं। y इक्वल टू एक्स इसके अंदर पुट करके देख लो और x की वैल्यू निकाल दो। कैसे, y इक्वल टू एक्स यहाँ पुट कर दोगे इसके अंदर तो क्या हो जाएगा, x² प्लस x² तो 2x² इक्वल टू 32, तो x² इक्वल टू 16, x इक्वल टू +-4। तो x की वैल्यू +-4 यानी तो 4 या -4, x की वैल्यू 4 यहाँ कहीं आ जाएगी और -4 यहाँ कहीं आ जाती है, राइट। तो y की वैल्यू क्या होगी, तो क्योंकि y इक्वल टू एक्स है तो y भी आपका +4 और -4 आएगा, यानी कि एक इंटरसेक्शन पॉइंट 4 4 आ जाता है और एक -4 -4, यानी ये लाइन और सर्कल दो पॉइंट पे कट करनी, 4 4 और -4 -4। तो 4 4 पॉइंट आपका ये हो गया, लाइन और सर्कल यहाँ कट कर रहे हैं और एक लाइन और सर्कल यहाँ भी कट कर रहे हैं, -4 -4 होगा। तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपको मार्क कर देंगे। अब एरिया कौन सा निकालना है, आपको बोला है कि रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको निकालना है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, लेकिन एनक्लोज्ड बाय द एक्स एक्सिस से एनक्लोज्ड, और लाइन y इक्वल टू एक्स, सर्कल दिस, यानी किस किस से एनक्लोज होना चाहिए, एक्स एक्सिस, लाइन और सर्कल, इनसे एनक्लोज्ड फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन सा एरिया है, ये वाला, जो ब्लू शेडेड एरिया आपका, ये सारा एरिया आपको निकालना है। अब हम अपनी वो एलिमेंटल रेक्टेंगल बनाकर देखते हैं कि यहाँ पर मैं अगर जो एक रेक्टेंगल बनाऊं तो इसमें आप देखें कि ये जो रेक्टेंगल है इसका एरिया हम वाई डी एक्स लिख देते हैं। अब इस वाई डी एक्स को कहाँ से लेकर कहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे, इसका जो वाई लेंथ है वो आप देखें वो इस लाइन के अकॉर्डिंग निकलेगी, क्योंकि इस रेक्टेंगल का टॉप यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है लाइन के ऊपर, लेकिन ये रेक्टेंगल अगर हम यहाँ पर ले आते हैं इसके बाद जो रेक्टेंगल है उसका टॉप सर्कल के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। देखो ये वाली जो रेक्टेंगल है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ओ से एम तक अगर जो हम कोई रेक्टेंगल बनाते हैं तो उसका टॉप इस लाइन के ऊपर आएगा, और एम के बाद कोई हम रेक्टेंगल बनाते हैं तो उसका टॉप इस सर्कल के ऊपर आएगा, राइट। तो इस तरीके से आप क्या देखते हैं कि इसका मतलब वाई डी एक्स जब हम इंटीग्रेट करेंगे ओ से लेकर एम तक तो उसमें y की वैल्यू हम इस लाइन से निकालेंगे ये, और जब हम यहाँ से लेकर यहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे तो उसमें y की वैल्यू सर्कल की इक्वेशन से निकालेंगे, इस वाली इक्वेशन से। तो इसको हम दो पार्ट में इंटीग्रेट करके ऐड कर देते हैं। तो पहले आप जो क्या करते हैं कि इसको इंटीग्रेट किया y dx को इंटीग्रेट किया यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये पॉइंट क्या है, x की वैल्यू यहाँ पर है 0 और यहाँ पर क्या है, ये 4 4 हमने इंटरसेक्शन निकाला था, तो यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करके देखें ये आपका 4,0 यानी m है 40, तो हमें x की वैल्यू 0 से लेकर 4 तक y dx इंटीग्रेट करना है, और कहाँ पर, लाइन पर, तो इसको हम लिख देते हैं x dx, y की वैल्यू x, लाइन के अकॉर्डिंग y की वैल्यू x है तो x dx इसको इंटीग्रेट कर देते हैं तो ये वाला एरिया आ जाता है। फिर अब हम दूसरा क्या करते हैं कि ये वाला एरिया निकालते हैं जो सर्कल का होता है। तो अब आपका वो कहाँ से कहाँ तक है, 4 से लेकर 4√2। तो अगर आप फिगर में देखें ध्यान से कि ये जो आपका एरिया है, ये वाला एरिया, इसमें एक्स की वैल्यू मिनिमम क्या होगी, यहाँ पर 4 और मैक्सिमम कहाँ तक जाएगी, 4√2 तक। तो 4 से 4√2 इसको आप इंटीग्रेट कर देते हैं। तो उसके बाद आपको फॉर्मूला वही लगाना है जो आपने पहले इंटीग्रल चैप्टर में सीखा हुआ है, √a² - x² का फॉर्मूला लग जाएगा। ये फॉर्मूला लगाकर लिमिट्स पुट कर दें तो एरिया आ जाएगा। तो दो एरिया आपने निकाले, एक बार 0 to 4 इंटीग्रेट करके, एक बार 4 से 4√2 इंटीग्रेट करके, दोनों को ऐड कर दें, आपका रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा, राइट। इसी तरह से एग्जाम्पल 5 आप कर सकते हैं। एग्जाम्पल 5 में आपका ये एलिप्स बना सकते हैं, जैसे आपको पहले एक्सप्लेन किया था, ये आपका एलिप्स बन जाएगा। और ऑर्डिनेट x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 ऑर्डिनेट का मतलब y एक्सिस, जैसे आपको पहले बताया x इक्वल टू 0 का मतलब y एक्सिस की इक्वेशन है, राइट। और x इक्वल टू ए, यहाँ पर आपको एलिप्स में मालूम होगा कि
जो ये AE होता है वो फोकस पर होता है, तो फोकस वो वर्टेक्स और ओरिजिन, वर्टेक्स और सेंटर के बीच में कहीं आता है। तो यहाँ पर आपका ये एक x इक्वल टू AE लाइन ऐसे बन जाती है, राइट। अब इनके बीच में आपको एरिया निकालना है, तो ये वाला एरिया पूरा निकालना है, क्योंकि अभी एक्स एक्सिस का वो सिमेट्रिक होगा, तो आप सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया निकालें, उसको डबल कर देंगे। इसका एरिया आप कैसे निकालेंगे, यहाँ पर आप रेक्टेंगल बनाकर देखें, वाई डी एक्स आपको इंटीग्रेट करना है। वाई डी एक्स आप इंटीग्रेट करें कहाँ से लेकर कहाँ तक, एक्स की वैल्यू मिनिमम 0, मैक्सिमम कहाँ तक जाएगी, AE तक। तो 0 से AE तक इंटीग्रेट किया, और वाई की वैल्यू एक्स में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ से आप इसको कन्वर्ट करके निकाल देते हैं, राइट। और फिर इसको इंटीग्रेट करके लिमिट्स पुट करते हैं। तो अभी मैंने आपको ये एग्जांपल डिस्कस करके बताया है, तो आज आप यहीं तक करें। इस वीडियो के अंदर नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 8.1।